हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे 10+2 नेवी बीटेक एंट्री 24 की, उसके कॉल अप लेटर की, उसकी एसएसबी की। साथ ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में कि क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के फेलियर की और किस तरीके से आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप अपना एसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। तो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में प्लान इसको मैं डिस्कस करूंगी। आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट मिस आउट ना करें। शुरू करते हैं हम कॉल अप लेटर से एंड आपके कट ऑफ से। तो कट ऑफ ऑफिशियली आउट हो चुकी है। नेवी कभी भी अनाउंस नहीं करता है पब्लिकली कि कट ऑफ कितनी गई है। जिस तरीके से इंडियन आर्मी में 10+2 की कट ऑफ अनाउंस होती है उस तरीके से नेवी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने ऑफिसर लॉगिन प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा सिलेक्शन सेंटर का या आपका एसएसबी का कॉलम ग्रीन हो गया होगा तो दैट मीन्स आप सेलेक्टेड हैं और आपके ईमेल पे भी ये नोटिफिकेशन आ गया होगा। जैसे जैसे कैंडिडेट सेलेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपके प्रोफाइल अपडेट होते जाएंगे, लेकिन जिनका प्रोफाइल ग्रीन नहीं हुआ है दैट मीन्स कि आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए इस बार एलिजिबल नहीं है, आप सेलेक्ट नहीं हुए। तो आपको उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए और आपको अब अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, यानी नेक्स्ट ईयर की जेई के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है एज में। तो बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की अब जिनको एसएसबी इंटरव्यू देने जाना है। तो मैं आपको बता दूं, क्या आप सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन फेलियर का एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है? लैक ऑफ नोइंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एसएसबी इंटरव्यू। पूरा प्रोसेस पूरी डिटेल नहीं समझते हैं। वी ऑल नो बहुत सारे सोर्सेज हैं कि 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस होता है। व्हाट इज डे 1, व्हाट इज डे 2, व्हाट इज डे 3। लेकिन क्या कभी आपने इन सारे डेज में जितने भी टेस्ट होते हैं उन सबको इंडिविजुअल लेवल पे समझने की कोशिश की है या उनकी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश की है? उन टेस्ट से आपके कौन से फैक्टर्स, कौन से OLQs या OIR जज किए जाते हैं, कभी आपने ये समझने की कोशिश की है? एंड वेयर डू यू स्कोर ऑन दैट OIR या OLQ? बिना इन पैरामीटर्स के असेसमेंट किए हुए आप अपना एसएसबी इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंप्लीट 5 डे का प्रोसेस इन डिटेल और किस तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले इन 5 दिनों में होने वाले अलग अलग टेस्ट को आप समझें और उसके बाद अपने आप को असेस करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, आपकी वीकनेसेस कहाँ हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप डेफिनेटली इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। एंड नेवी का बेस्ट पार्ट ये है दैट इसमें वंस अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट होता है अगर आप मेडिकल में रिजेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज बहुत देखने जांचने के बाद रिकमेंडेशंस होते हैं और नेवी में वंस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरिट लिस्ट का सीन जल्दी से यहाँ पे नहीं होता है और आप फाइनल सेलेक्टेड होते हैं। तो ये एडवांटेज होता है आपका नेवी से। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये 5 डेज का प्रोसेस। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो आप बात करते हैं 5 डे नेवी एसएसबी इंटरव्यू इन ब्रीफ। तो जैसे कि आपको पता है नेवी एसएसबी इंटरव्यू एक कंप्लीट 5 दिन का प्रोसेस होता है जहां पे हम स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग के साथ, जो कि सिलेक्शन सेंटर पे आपकी रिपोर्टिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन आपके कॉल अप लेटर्स के। एंड उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट्स चेकअप। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू रीच आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच होता है एग्जामिनेशन से पहले और उसके बाद आपको ब्रीफिंग दी जाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की बाय द ऑफिसर एंड फॉर्म फिलिंग होती है। डे 1 टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके 4 टेस्ट जो कि होते हैं OIR, OLQ, PPDT, नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। तो ये 5 टेस्ट जो हैं ये आपको कंप्लीट करने होते हैं डे 1 पे, जिसमें OIR, OLQ टेस्ट जो है वो 15 मिनट के एक होते हैं जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इससे आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। जो दूसरा टेस्ट होता है इंपॉर्टेंट वो होता है PPDT टेस्ट, जिसमें आपको टोटल 5 मिनट मिलते हैं, 30 सेकेंड जो मिलते हैं पिक्चर परसीव करने के लिए एंड 4.30 मिनट्स मिलते हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए। उसके बाद होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे आपको एक कॉमन स्टोरी कंक्लूड करनी होती है और एसएसएस आपके ग्रुप को सामने बैठ के एसेस कर रहे होते हैं। जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो
सेम डे घर चले जाते हैं और स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स जाते हैं नेक्स्ट डे। तो अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हियर इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आओ बात करते हैं डे 2 टेस्टिंग की, जिसमें आते हैं टैट, वैट, एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। स्टार्टिंग विद टैट, यहाँ पे आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसके अराउंड आपको स्टोरी लिखनी होती है। एंड जो 11th पिक्चर होती है वो होती है ब्लैंक पिक्चर, यानी उस पर आपको स्टोरी खुद से लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है वैट का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें बैक टू बैक आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और हर वर्ड लिखने के लिए आपको मिलते हैं 15 सेकेंड। इसके बाद आता है आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एक बुकलेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस मिलती हैं जिसे सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स और क्वेश्चंस होते हैं 16। उसके बाद लास्ट में होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को सेल्फ डिस्क्राइब करते हैं 5 टॉपिक्स के इर्द गिर्द। वो क्वेश्चंस आपको बताते हैं, आपके एसएसएस डिटेल जो है वो पैकेज में अवेलेबल है। फॉलोड बाय इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है साइकोलॉजी टेस्ट एंड बैक टू बैक फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं। फिर आता है आपका डे 3 डिटेल्स, जिसमें टोटल 9 टेस्ट होते हैं जिसे हम जीटीओ डे भी बोलते हैं, और ये 2 दिन चलता है 3 and 4। तो ये लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं जो अलग अलग आपके जीटीओ के दिन पे होते हैं। बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक के अराउंड डिस्कशन करना होता है। उसके बाद लेक्चरेट होता है, जो कि आपको अपने ग्रुप के साथ एक लेक्चर की तरह 3 मिनट का परफॉर्म करना होता है एक्सटेम्पो जैसे रैंडम टॉपिक्स पे। उसके बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे आपको 10 ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होता है इंडिविजुअली, तो ये आपका एक इंडिविजुअल टास्क हो जाता है। एंड देयर आफ्टर होते हैं कमांड टास्क, जहाँ पे आप कमांडर होते हैं, आपको दिए जाते हैं 2 सबॉर्डिनेट्स और आपको कुछ सपोर्ट आइटम्स मिलते हैं जिनकी मदद से आपको एक टास्क को सॉल्व करना होता है। उसके बाद होता है जीपी टास्क, जिसमें आपको एक सिचुएशन दिखाई जाती है, इंडिविजुअली आपको इसको सॉल्व करना होता है, देयर आफ्टर ग्रुप में इसे डिस्कशन करना होता है। उसके बाद आते हैं ऐसे टास्क जो आपको ग्रुप में सॉल्व करने होते हैं, जिसमें आपके ग्रुप रेस हो गई, जिसमें आपके बहुत अलग अलग टास्क होंगे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फन रेस, जहाँ पे बहुत सारी टास्क होते हैं आपके ग्रुप्स में। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क, जो आपकी सपोर्टिंग मटीरियल्स की हेल्प से होता है एंड आपके ग्रुप वाइज फुल ग्रुप के साथ एंड ग्रुप को हाफ करके भी ये टास्क परफॉर्म किया जाता है, सो दैट टू चेक आउट द एबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स यहाँ पे लॉजिकली। उसके बाद आ जाता है आपका डे 5 टेस्टिंग, जो कि होता है आपका कॉन्फ्रेंस दिन। यहाँ पे आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे असेसर्स आपसे 2 से 3 मिनट का मैक्सिमम इंटरेक्शन करते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सिलेक्शन सेंटर आपका जो है मार्क्स यहाँ पे असेस होता है फाइनली। उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है एंड फाइनली होता है रिजल्ट अनाउंसमेंट आफ्टर 2 and 3 hours ऑफ इवैल्यूएशन। रिजल्ट अनाउंसमेंट में चेस्ट नंबर्स को कॉल किया जाता है, जो चेस्ट नंबर सेलेक्ट होते हैं उन्हें फाइनली मिलता है ये रिकमेंडेड चेस्ट नंबर्स, और उसके बाद ही कैंडिडेट्स जाते हैं मेडिकल्स के लिए। वंस आपके मेडिकल्स क्लियर हो जाते हैं, देयर आफ्टर यू गेट योर ड्रीम जॉब विच इज बीइंग ऑफिसर एंड द ज्वाइनिंग ऑफ एकेडमी। सो एंड डिटेल्स अबाउट द 5-day कंप्लीट नेवी एसएसबी इंटरव्यू इन डिटेल। लाइक आई सेड, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स क्योंकि एनरोल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फ्री एड्स ऑन अवेलेबल मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको सिर्फ जाना है गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे, वहां पे आपको नेवी एसएसबी से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी बुक्स हर डे के टेस्ट वाइज सैम्पल क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा, इंडिविजुअल गाइडेंस और बहुत सारे एडवांस और बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर्स जो अभी अवेलेबल हैं करंटली। तो go to the site, enroll in the course and start your preparation as soon as possible। चाहे 2 महीने की प्रिपरेशन हो, 30 डेज की प्रिपरेशन हो, 40 डेज की प्रिपरेशन हो, 10 डेज की प्रिपरेशन हो, आपको क्लियर आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट आपको कोर्स परचेज करना है और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं।